नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। अयोध्या में राम मंदिर के धर्म ध्वजा समारोह के लिए आज लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। पीएम मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इसके लिए अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कि एक साथ 8 तस्वीरें, जिसमें शहर को 7 लेयर सुरक्षा कवच में रखा गया है, जिसमें योगी सरकार की विशेष दुर्गा फोर्स और एनएसजी कमांडो तैनात हैं। ड्रोन और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम से हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहर को एक सुरक्षित चक्रव्यूह की तरह घेरा गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। तो ये 8 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन है और इसके लिए अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर भी तैयार है और अयोध्या को पूरी तरह से अब प्रोटेक्ट भी कर दिया गया है। जगह जगह पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम हैं। योगी की दुर्गा फोर्स भी मैदान में है। 7 लेयर सिक्योरिटी बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि यहां पर आने वाले हैं और इसको लेकर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है क्योंकि आज अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार आज ध्वजारोहण करने वाले हैं राम मंदिर के शिखर पर। इस दौरान क्योंकि लगभग 1.5 किलोमीटर का रोड शो भी होगा और इसीलिए यहां पर ये सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। जो अलग अलग तस्वीरों में अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं, ये सुबह की ताजा तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह की हलचल आज वहां है क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम है और इसके लिए पहले से ही तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से की गई हैं। 7,000 लोग आज के कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है तस्वीरें दिखाने के लिए। प्रीति, देखिए, इस समय मैं अयोध्या के लता चौक पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ। पूरा अयोध्या जो है उसको दुल्हन की जैसे सजा दिया गया है और यहाँ पर आपको जगह जगह पर जो पताका है वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। जगह जगह पे एलईडी लगाई गई है और साथ ही अगर मैं सुरक्षा की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीएम योगी की जो पुलिस है वो ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। और इस बार सिक्योरिटी में जो सबसे ज़्यादा खास बात ये है वो ये कि इस बार सीएम योगी की जो दुर्गा फोर्स है वो आपको नजर आ जाएगी। और यहाँ पर ये सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गा फोर्स सीएम योगी की लगाई गई है। यूपी पुलिस की दुर्गा शक्ति जो है वो यहाँ पर लगाई गई है और इनके हाथों में भी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर दी गई है। और पूरा ये जो एरिया है ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर की मंदिर की दूरी है और यहाँ से जो है वो पूरा जो एरिया है, पूरा जो क्षेत्र है वो सीसीटीवी कैमरों की नज़र में है। पूरा सीसीटीवी कैमरों से लैस है। जगह जगह पे एआई कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन यहाँ पर लगाया गया है और साथ ही मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 7 लेयर की सुरक्षा लेयर यहाँ पे बनाई गई। कह सकते हैं कि 7 लेयर का सुरक्षा घेरा है यहाँ पर और जिसके ज़रिए पूरे अयोध्या की निगरानी जो की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की घटना हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश अलर्ट पे था और ख़ास तौर पर अयोध्या में आज जो है जो ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम होगा वो 11:58 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ठीक 11:58 पे ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है उसको करेंगे और वहाँ पर जो भव्य जो पताका है उसको फहराएंगे और उसके बाद जो है पूरा देश जो है इस पल को, इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए उत्साहित है। और उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं या अयोध्या के जो लोग हैं, जो राम भक्त हैं, जो आज क्योंकि मंदिर जाने पे पूरी तरीके से पाबंदी है, जो आम लोग हैं वो मंदिर नहीं जा सकते, तो उनके लिए यहाँ पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। पूरे अयोध्या में जगह जगह पे जो एलईडी टीवी हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सुरक्षा का घेरा लगाया गया है। ये अयोध्या का चेक पॉइंट बनाया गया है। ये इसके आगे जो है सिर्फ जिन लोगों की गाड़ियों में पास है या जिनको इजाज़त मिली है सिर्फ वही अब इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। सभी आने जाने वालों की जो निगरानी है वो यहाँ से की जा रही है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे सरयू घाट है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे भी पहुँचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर जो यहाँ से जो
एयरपोर्ट है उस पर वहां पर पहुंचेंगे। 9:30 बजे का टाइम है। 9:30 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से साकेत विश्वविद्यालय तक का जो सफर है वो तय करेंगे। 1.5 किलोमीटर लगभग 30 मिनट का उनका जो रोड शो है वो यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद मंदिर पहुंचेंगे और मंदिर में वैदिक उच्चारणों के साथ में जो ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाएगा। कई पुरोहित जो हैं पूरे अयोध्या से लेके काशी से लेके कई जो पंडित हैं जो पुरोहित हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। 7,000 जो मेहमान हैं जो इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कई विदेशी मेहमान जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो इस पल का साक्षी बनना चाहता है। और ये हमारे देश के लिए कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए ये ऐतिहासिक पल है जो अब 11:58 पे जो धर्म ध्वजा है उसको फहराया जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे अंदर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देखिए ये जो अब हम जो अंदर जा रहे हैं आपको सामने मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि जूम करके दिखाए। वो सामने आपको लता चौक नज़र आ रहा होगा। ये वो लता चौक है जहाँ से सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ से होते हुए मंदिर की तरफ जाएंगे। और ये इस पूरे रास्ते को यहाँ पर वो दिवाली की जैसे ये पूरा रास्ता जो है जगमग है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि पूरा रास्ते में लाइटिंग यहाँ पर की गई है। हालांकि रात में ये ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि दीपावली का त्यौहार है और दीपावली का त्यौहार जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। रात में यहाँ पर जो सरयू घाट है वहाँ पे दीप उत्सव भी होगा, वहाँ पे दीप भी जलाए जाएंगे। और पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कर ली गई है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और इस पर हाईटेक टेक्नोलॉजी के जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल किया गया है। ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है, ये वो ड्रोन है जो कि छोटे से छोटे सब्जेक्ट को भी पहचान सकते हैं। और अगर कोई संदिग्ध नज़र आता है तो 100 से 80 किलोमीटर 100 से 1 किलोमीटर की दूरी पर वो वर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल प्रीति, आपने बहुत अच्छे से सुरक्षा व्यवस्था को समझाया है। लेकिन क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद आज ध्वजारोहण किया जाएगा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे ही खास मेहमान और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, राज्यपाल भी होंगी। लेकिन फिल्मी जगत से भी क्या किसी को बुलाया गया है? स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग क्या आज के कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए अगर मैं मेहमानों की लिस्ट की बात करूं तो इसमें बॉलीवुड की कुछ हस्तियां जो हैं वो आने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से कल धर्मेंद्र जो महान अभिनेता है धर्मेंद्र उनका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद जो कुछ गेस्ट जो आए थे कल वो वापस चले गए हैं। और इस बार जो है अभी जो है जो मेहमान हैं वो विदेशी मेहमान हैं और बाकी कई जो कार सेवक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कार सेवक जो है वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बहुत सारे कार सेवक यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि इस पल का जो है वो सभी लोग साक्षी बनना चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा, और अगर मैं इस कार्यक्रम की बात करूँ तो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था वो भी हमारे देश के लिए गर्व का पल था। और आज जब 673 दिन के बाद जब ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा तो वो भी एक गौरव आनंदित करने वाला पल है और इस पल को देखने के लिए सभी लोग उत्साहित हैं। हालांकि राम भक्तों के लिए ज़रूर है कि आज जो राम भक्त हैं वो दर्शन जो है वो मंदिर में नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ समय के लिए आज के लिए जो आम राम भक्त हैं उनके दर्शन पर रोक लगाई गई है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल प्रीति, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। लगातार आपके जरिए पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे क्योंकि आज अयोध्या में गजब का उत्साह है, क्योंकि आज ध्वजारोहण होने जा रहा है। शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ध्वजारोहण करने वाले हैं राम मंदिर के शिखर पर। तो आज ये विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है जिसको लेकर
सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और 9:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए, फुट पेट्रोलिंग इस वक्त की जा रही है यूपी पुलिस की तरफ से। सुरक्षा को लेकर बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से 10 नवंबर को लाल किले पर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद खासतौर पर पूरा उत्तर प्रदेश अलर्ट पर था और अब आज का जो दिन है बेहद ऐतिहासिक और इसी लिहाज से न सिर्फ रामनगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार किया गया है, बल्कि वहां पर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्य द्वार को भव्य तरीके से सजाया गया है। आज शिखर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह है। आज पीएम मोदी शिखर पर धर्म ध्वज फहराकर अपना संकल्प पूरा करेंगे। होना है अयोध्या में आज भव्य ध्वजारोहण होना है और उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आज अयोध्या में भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। जो रामानंदाचार्य द्वार है उसको सजाया गया है। इसके साथ साथ तमाम जो राम मंदिर का पूरा परिसर है उसको सजा दिया गया है। अयोध्या में तमाम जगहों पर होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं और सबसे खास बात है कि आज अयोध्या में तमाम जगहों पर जो है स्वागत होना है प्रधानमंत्री का। ऐसे में करीब 2 किलोमीटर का रोड शो होना है और आज की जो सुबह है वो बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। मोहन भागवत भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, तमाम साधु संत सम्मिलित होंगे और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरे अयोध्या में इस वक्त भगवा जो झंडा है वो आपको दिखाई पड़ेगा और आज का जो दिन है वो बेहद खास है। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में, देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आज शिखर ध्वजारोहण हो रहा है और ऐसे में आज केसरिया जो ध्वज है वो शिखर पर लहराएगा और अपने आप में एक अलग कीर्तिमान जो है वो लिखेगा। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, अयोध्या। अयोध्या में आज शिखर पर ध्वज रोहण हो रहा है। हमारे साथ जो है रमेश दास जी हैं, हनुमानगढ़ी के रही हैं, उनसे बात करते हैं। रमेश दास जी, आज शिखर पर जो है ध्वजारोहण हो रहा है, कितना खास पल है ये? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है, उनका भव्य स्वागत है। अयोध्या में धर्माचार्य, राम भक्त, अयोध्या के देशवासियों, देश के जितने भी राम भक्त आए हुए हैं सभी मोदी जी के फूल वर्षा करेंगे, घड़ी घंटे बजाएंगे, आरती करेंगे और रामलला में जाके श्री राम जी का ध्वज फहराएंगे और उनके राम मंदिर दुल्हन के तरह सजा हुआ है। चाहे 11 नंबर गेट हो, चाहे 3 नंबर गेट हो, चाहे ये प्रवेश द्वार हो, ये पूरी राममयी है। अयोध्या में एक पूरा संदेश देश में जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ध्वजारोहण करने, वो भी आमंत्रण ऐसे आदमी को की है, कोई जात पात मोदी जी ने नहीं रखा है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हर वर्ग के लोग को आमंत्रण किया है। उसमें नाव भी, धोबी भी, पासी भी, कुहार भी, बड़ी हर वर्ग के लोगों को आमंत्रण किया है। कोई उतने वीआईपी अंदर नहीं है, सब छोटे वर्गों को भी, सबको जात न लेकर के हर व्यक्ति को उन्होंने आमंत्रण किया है। देश के प्रधानमंत्री सभी को संबोधित करेंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि अयोध्या में भव्य तैयारियां हो चुकी हैं और यही वजह है कि अयोध्या में इस वक्त तमाम जो वीआईपी के अलावा जो तमाम जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर पहुँचना भी शुरू हो चुके हैं। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, अयोध्या।